चलो डाउट से लाओ, जल्दी लाओ। कौन सा समझना बच्चों? क्वेश्चन 124 पार्ट वन बाय वन पहले हम दिया सवाल बोलो नहीं बच्चों। सबसे पहले जो डाउट्स में आप ये एग्जाम्पलर है बच्चों, देखो आप एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड का थर्ड पार्ट यही है ना। इसके बच्चों फैक्टराइज करना है और ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 लिखा हुआ है, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। क्लियर? वेरी सिंपल बच्चों, इसके फैक्टर्स कैसे बनाओगे आप? भाई दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है हमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बस फॉर्मूले तो लगाने हैं और आंसर आ जाएगा। क्लियर? और कुछ भी तुम्हें नहीं सोचना, बस फॉर्मूला लगा दो आप बच्चों। तो बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज y बाई 100 होल स्क्वायर, यस और नो? सर 10 होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी बच्चों? x, और b की वैल्यू क्या होगी? y बाई 10, राइट? अब इसका फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a क्या हो गया बच्चों? x, b क्या हो गया? y बाई 10, x माइनस y बाई 10। बन गए फैक्टर्स। आंसर है ये, आपको फैक्टर्स बनाने थे ना, खत्म। हाँ, कोई बच्चा कहता है सर मैंने आगे एलसीएम ले लिया, तो आगे एलसीएम लो या मत लो वो तुम्हारी हेडेक है। लेना चाहते हो एलसीएम? कहाँ पर बेटे? यही तो तुझे सीखना है। देखना, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू ए बाई बी होल स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर बाई 100 है, तो पहले तू इसको लिखेगी वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर, ऐसे लिखेगी। समझ आ गया? फिर ये क्या बन गया? देख, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर, यानी वाई बाई 10 होल स्क्वायर। ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ भी तुझे पहले 10 का स्क्वायर बना, याद रहेगा। अब बच्चों अगर आगे एलसीएम लेना चाहते हो तो क्रॉस मेथड मेरे वाला 10 इंटू एक्स, ये एक्स्ट्रा काम है, करो या मत करो कोई नहीं पड़ता। 1 इंटू वाई, और नीचे क्या आ गया? 10। यहाँ भी एलसीएम लो, 10x माइनस वाई, नीचे क्या आ गया? 10। अब बच्चों नीचे 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। तो आप एक ये आंसर भी लिख सकते हो आप। एक बच्चा कहता है सर मैंने तो इसको ऐसे लिखा, ये भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, और ये आंसर भी ठीक है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में सर एक बार नोट करना। हां बेटा, वहां पे 10x क्यों नहीं हुआ? दूसरा ब्रैकेट नीचे 10x ही तो होगा बेटे, वो बस राइटिंग की बात है यार, 10x है। और बताओ, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल क्वेश्चन 23 तुम्हारे ये इतने डाउट कहाँ है? डाउट्स कहाँ हैं? डाउट्स कहाँ हैं? एक ही डाउट था तो कहाँ है? जल्दी बोलो ना, इधर टाइम क्यों लगा रही है? हाँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन 23 एग्जाम्पलर हां एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर बोल दे बेटे। पेज नंबर बताइए। 62 क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा? फोर्थ पार्ट। यस बच्चों, 23 का फोर्थ पार्ट, और ये एग्जाम्पलर पेज 62 है। एक्सरसाइज कौन सी है देखो? 2.3 एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पलर। अच्छा बच्चों, 23 का फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? 84 माइनस 2r स्क्वायर। एग्री बच्चों? 84 माइनस 2r स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल बोर्ड पर। सबसे पहले आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो। हायर पावर क्या है यहाँ पर? 2। पहले माइनस 2r स्क्वायर को आगे लिखो, उसके बाद आप क्या लिखोगे? माइनस 2r, फिर प्लस का क्या लिखोगे? 84। क्लियर? और हमेशा याद रखना, जो x स्क्वायर वाली टर्म होती है या y स्क्वायर वाली टर्म होती है या r स्क्वायर है यहाँ पर, राइट? जैसे x स्क्वायर होता है वैसे r स्क्वायर है हमारे पास, जैसे x होता है वैसे r है यहाँ पर। तो ये जो पहली टर्म है ना, इसका कोएफिशिएंट ना पॉजिटिव रखा करो, कोशिश करो पॉजिटिव रखने की। तो मैं क्या करूंगा? इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? माइनस कॉमन ले लो। अच्छा 2 भी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया करो, उससे तुम्हारे फैक्टर्स आसान हो जाएंगे। ठीक है? -2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस r2 यहाँ से कॉमन लो। अच्छा नहीं, माइनस भी तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो साइन चेंज होंगे ना। ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस है तो ये क्या हो गया? प्लस का हो गया, और ये प्लस है तो माइनस का।
तो यहां से क्या रह गया 42। एनी डाउट? ये रह गया। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 1 है, यहां पर 1 लिखा हुआ है ना, सम क्या है 1, और मल्टीप्लाई करने पर -42 आए। ऐसे दो नंबर मुझे बताओ जल्दी बताओ। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -42 आए, क्या करेंगे? सोचो ना, इतना टाइम क्यों लगता है यार। ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -42 आए। निशान -21 और 2 -21 और 2 कह रहे तुम। अगर तू -21 और 2 कहते हैं, इनको मल्टीप्लाई करता हो तो -42 आता है यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन इनको प्लस करने पर 1 आता है क्या? -21 + 2 -19 होता है। कैसी बातें कर रहे हैं यार। प्लस करने पर 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -42 आना चाहिए। तो देख लो, मीनाक्षी तू भी फेल होगी, वानी तू भी फेल होगी, स्वानी तू भी फेल होगी। तो दो नंबर तुम नहीं सोच पाए। ईशान तू भी फेल होगी यार, ये 2 नंबर नहीं तुम सोच पाते। टेबल कितनी वीक है तुम्हारी, सोचो आप। हाँ बोलो बेटे। 7 - 6। तो कौन से देखो ना, 7 - 6 क्या होगा बच्चों? 1। और 7 × -6 क्या होगा? -42। क्यों नहीं आता ये सब कुछ? क्यों नहीं सोच पाते? टेबल होनी चाहिए ना फास्ट। फिर इतनी से टेबल तुम नहीं सोच सकते हो। 1 से लेकर 9 तक की काउंट टेबल में ही तो सब कुछ आता है ये सब। तुम्हें इतना नहीं पता चलता 42 कौन सी टेबल में आता है? 7 की टेबल में 42 आता है ना। क्यों नहीं सोचते स्वानी? तो 7 की टेबल में 42 आता है, 7 × 6 = 42 होता है, 7 - 6 1 होता है। इतनी बात नहीं सोच सकते तुम लोग। और 42 किसकी टेबल में आता है जल्दी बताओ। 42 किसकी टेबल में आता है? 3 की। 3 into what? 14 × 3 14 × -3 कर लो। चलो 42 -42 और 14 -3 करूंगा तो क्या आएगा? 11 मेरे पास है, तो गलत हो गया ना। बात समझ आ रही है कैसे सोचते हैं? अब दो नंबर कौन से हुए तुम्हारे? 7 और 6। तो r² + 7r - 6r - 42, ठीक है, -2। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है? r। यहाँ पर क्या रह जाएगा? r प्लस में यहाँ पर क्या रह जाएगा? इन दोनों में से कॉमन क्या है? -6। इन दोनों से कॉमन क्या है? -6। अंदर क्या रह जाएगा? r + 7। मैंने बताया था तुम्हें ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए फैक्टर्स बनाने के लिए। तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा बच्चों? r + 7, राइट। अब अंदर यहाँ पर क्या रह जाएगा? एक r रह जाएगा और -6, तो बन गए फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है। ट्रिपल टी लगाओ, और ट्रिपल टी हमेशा मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे लगाता हूँ। समझ आया? जल्दी करो, इसको नोट करो। यस बच्चों, अब देखो अब इधर एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। और मुझे व्हाट्सएप कर देना जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। यूट्यूब में वीडियो में लिखने होते हैं, लिंक में लिखना पड़ता है कि क्लास में क्या हुआ है, समझ गए? तो ये व्हाट्सएप कर देना कि आज हमने एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन किए हैं। मुझे व्हाट्सएप कर देना। जो क्लास वर्क होता है वो भी व्हाट्सएप कर दिया करो। एक्सरसाइज 2.5 का 5th क्वेश्चन, फैक्टराइज। आपको बच्चों फैक्टराइज करना है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy + 12xy - 24yz - 16xz। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब ध्यान से देखो, आप इतनी बड़ी इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? वो मेथड नहीं चलेगा मिडिल टर्म्स वाला, वो मेथड नहीं चलेगा, समझ गए ना। वो जो मिडिल टर्म्स वाला मेथड है, दो नंबर का सम बताओ, प्रोडक्ट बताओ, वो वहां चलता है जहां पर 3 टर्म्स होती हैं, x² वाली, x वाली और कांस्टेंट, वो वहां चलता है, यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ फैक्टराइज करने के लिए आप बताओ इसकी शक्ल किसी से मिलती है? याद करो, इसकी शक्ल किसी से मिलती है बच्चों? a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2bc प्लस 2c, इससे मिलती है ना। अगर तुम पहले इसकी शक्ल को ऐसा बना दो तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। फिर हम ये लिख देंगे, ये फैक्टर्स ही तो है, स्क्वायर है तो दो बार लिख दो ना, a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c। आप दो बार लिख दोगे तो फैक्टर्स ही तो बन गए, वो समझ गए ना। तो आप क्या करो, इसकी शक्ल को ऐसा बना दो। कौन बना सकते हो, बना सकते हो? एक मैं हिंट दे रहा हूँ बच्चों, देखो आप 4x स्क्वायर है, वहां पर a स्क्वायर है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 2x का होल स्क्वायर, ऐसे। दिस इज a स्क्वायर। पहले मैं ABC बताया था, सुनो इधर बच्चों, इधर सुनो। 9 एक तो मैं चोर मेथड बताता हूँ। 9y² कैसे लिखोगे आप, 3y²। और 16z² कैसे लिखोगे आप, -4z। नहीं, पहले इधर सुनो, पहले सुन लो इधर सर बच्चे, ध्यान से सुन लो। जो एब्सेंटीज है, जो निकम्मे बच्चे हैं, जो घर बैठे हैं, है ना, वो इधर सुन लो आप ध्यान से सुनना बच्चों। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 4x को क्या लिखा हमने, 2x का होल स्क्वायर। 9y को क्या लिखा, 3y²। इसको क्या लिख दिया, 4z²। अब ध्यान से सुनो, बोर्ड पर देखो, खास बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ x और y में यहाँ पर कौन सा साइन है, तो x और y के साथ प्लस प्लस ही आएगा। क्या आएगा, या तो प्लस प्लस आएगा या माइनस माइनस आएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है ना, तो x और y के साथ या तो प्लस प्लस आएगा दोनों में, या दोनों में माइनस माइनस। मैंने दोनों में प्लस प्लस लगा दिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है ना। मैं यहाँ लगा सकता हूँ माइनस है, यस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। क्यों, क्योंकि मुझे x और y में क्या चाहिए, प्लस प्लस। अब बताओ y और z में क्या चाहिए, माइनस। इसका मतलब है या तो y प्लस का होगा, या तो y माइनस का होगा, या z माइनस का होगा। या तो y माइनस का होगा या z। और मैंने क्या बोला है, इसको देखकर मैंने क्या बोला है, इसको देखकर मैंने बोला है कि x भी प्लस का है और y भी प्लस का है। और लेकिन इसको देखकर मैं क्या बोल रहा हूँ कि y और z में से एक माइनस का और एक प्लस का है। y में प्लस का वहां बोल चुका हूँ, y में प्लस का यहाँ बोल चुका हूँ, तो यहाँ भी y क्या होगा, प्लस का। तो z किसका होगा, माइनस का। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ माइनस लगा दो। समझ आया ना? बोर्ड पर देखो आप सभी, पता चला मैंने क्या गेम खेले हैं, पता चला यहाँ माइनस क्यों दिया, क्योंकि मुझे y z में माइनस चाहिए ना। अब कुछ नहीं सोचना तुम्हें, यार इधर देखो यार, अपने दिमाग में चलाओ, अब कुछ नहीं सोचना। अब इसको भूल जाओ, इन तीनों टर्म्स को भूल जाओ। इतना दिमाग चलाना है बस। इतना दिमाग चलाने के बाद आप सब कुछ भूल जाओ, ये क्या लिखा था भूल जाओ। अब ये फॉर्मूला याद करो, प्लस 2 क्या फॉर्मूला लिखा है, 2ab, a यहां से उठाओ, ये a है, ये b है और ये c है। एग्री बच्चों? तो a उठाओ, a क्या होगा 2x, b क्या होगा 3y। समझ आया? करके देख लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 3 जा 12xy आ गया। प्लस में क्या होता है बच्चों, ऊपर देखो, इसको देखो, इसको देखो, 2bc, b उठाओ, b क्या बच्चों, यहाँ पर 3y लिख दो, और c क्या बच्चों -4z। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, अब मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 जा 6 4 जा -24 yz। आ गया ना? इसलिए मैंने बोला था इन तीनों को सोचने की जरूरत नहीं, भूल जाओ आप, ठीक है, फॉरगेट, इन तीनों को आप भूल जाओ। आंसर अपने आप आ रहा है, 2ab हो गया प्लस 2bc हो गया। अब क्या चाहिए हमें, 2ca, c उठाओ यहाँ से, c के -4z, और a क्या है बच्चों यहाँ से 2x, a क्या है 2x। अब इतना करने के बाद, अब बोर्ड पर देना बच्चों, आप लिख लिया। अब आप बताओ, ये बन गया आइडेंटिटी ऊपर वाली, दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ये आंसर आ चुका बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, ज्यादा 2x प्लस 3y, और फैक्टर्स बनाने थे -4z, इसको दो बार लिख दो, 2x प्लस 3y -4z, ये आपका आंसर। फैक्टर्स, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। तो बन तो गए फैक्टर्स। तो ये गेम सीखो, ये गेम देखो मैंने कैसे खेला। अच्छा बच्चों देखना आप इधर, यस बच्चों बोर्ड पर देखना, 2x², बच्चों को √2 से दिक्कत है ना,
तो 2x स्क्वायर को बच्चों मैं लिख सकता हूँ √2 into x का होल स्क्वायर। ये तो नंबर सिस्टम में हमने बता दिया था कि √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √5 into √5 क्या होता है 5, √2 into √2 क्या होता है 2, √3 into √3 क्या होता है 3। ये सब हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था। तो √2 into x प्लस y स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे y स्क्वायर। 8 को कैसे लिखोगे आप, ध्यान से लिखना बच्चों 2√2z होल स्क्वायर। आप करके देखो, आप देखो 2√2 into 2√2 करो आप, 2 into 2 कितना होगा, और √2 into √2 क्या होगा 2, 4 2 जा, समझ आ रहे हैं राइट। तो और अब बस यही छोड़ दो आप, अब वही मेरा चोर मेथड लगाओ, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है, चोर मेथड लगाओ। x और y के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो x मुझे x और y में से मुझे एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए। बोलो मैं, अच्छा आगे भी देख लो, y और z बच्चों, y और z में कौन सा साइन है प्लस, तो इसका मतलब है या तो ये दोनों माइनस कर दो या दोनों प्लस प्लस कर दो। बोलो दोनों प्लस, ये दोनों प्लस प्लस कर देता हूँ, और x और y ये प्लस हो गया, y प्लस हो गया तो ये भी प्लस हो गया, तो x मुझे क्या चाहिए माइनस। तो जो बच्चा इस गेम को समझ गया मेरी, वो जीत गया, और जो इस गेम को नहीं समझ पाया वो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा, वो परेशान रहेगा, सर ये माइनस कहाँ आएगा, सर मैं कहाँ लगाऊं, सर यहाँ लगाऊं, वहां लगाऊं, वो परेशानी रहेगा सारी जिंदगी। ये गेम समझ आया कैसे मैं सोचता हूँ, पता चल गया। y और z मुझे क्या चाहिए प्लस प्लस, तो यहाँ भी क्या चाहिए मुझे प्लस, यहाँ भी क्या चाहिए प्लस, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों माइनस, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ माइनस। अब ये क्या बन गया बच्चों a b c, प्लस में क्या होता है बच्चों 2ab, a की वैल्यू पुट कर दो माइनस √2x, b की वैल्यू पुट कर दो y। अब चेक करते हैं माइनस 2√2xy आ गया ना, माइनस 2√2xy प्लस 2bc, 2bc, b यहाँ से उठाओ, y c यहाँ से उठाओ, 2√2z, 2√2z। अब मल्टीप्लाई करो 2 into 2√2, 2 into 2 4√2yz, 4√2yz। अब प्लस में करो आप 2ca, 2ca, c का मतलब 2√2z, c का मतलब बच्चों 2√2z, और a की वैल्यू क्या है माइनस √2x। तो आप क्रॉस चेक कर लो आप, 2 into 2 4 into √2 क्या होगा 2, 4 into 2 क्या होगा 8, माइनस xz, 8 माइनस 8xz। समझ आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। एग्री बच्चों। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर है। जरूरी नहीं कि आपको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है, वो एक बार मैंने लिख के दिखा दिया आपको, राइट। आप यहाँ छोड़ सकते हो, ये आंसर है आपका। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। अब मैं एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज। फैक्टराइज बच्चों 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। इसकी शक्ल देखो, याद करो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो देखो इसकी शक्ल किसी से मिलती है, किससे मिलती है बच्चों इसकी शक्ल। पहले ऐसे करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², दिस इज इक्वल टू, या ऐसे भी कर सकते हो। कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, पर ये बच्चों, कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। कौन सा तुम्हें याद रहता है? चलो तुम्हारे पर छोड़ दिया, दोनों में से कोई भी बना लो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तैयार कर लो, ठीक है। चलते हैं, यहाँ चलते हैं। 8a³ है, 8 किसका क्यूब होता है बच्चों 2³ तो यहाँ होगा 2a का होल क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है 2³ राइट, तो 2a होल क्यूब। इधर बोर्ड पर देखो बच्चों आप, प्लस में b³ को लिखोगे प्लस b³ राइट, क्लियर। अच्छा बोर्ड पर देखो आप, सबकी नजर बोर्ड पर, फिर भी मेरा चोर मेथड लगाओ। यस, मेरा चोर मेथड लगाओ बच्चों। बताओ क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस ये लिख दो ना 3, ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये वाला ज्यादा आसान है, ऐसे लिखो, उसको छोड़ दो ऊपर वाले। देखो मैं तो ट्रिक सिखा रहा हूँ, ईशान बेटे इधर देखो, a³ लिख दिया
प्लस बी क्यूब लिख दिया, प्लस में लिखो अपने आप, उसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, फॉरगेट में लिख दिया, फॉरगेट भूल जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्या होता है फॉर्मूला, ए बी, 3a में ये वाला लगा लो, 3ab, ए क्या है, ए का मतलब 2a, ए का मतलब 2a और बी का मतलब b, लिख दो ऐसे, और ब्रैकेट में a प्लस b होता है, a का मतलब 2a, b का मतलब b यहाँ पर है, तो a का मतलब 2a प्लस b, अब मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 3 टू 6ab इंटू 2a कितना हो गया, 6ab इंटू 2a कितना हो गया, 6 टू 12 और a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर, तो 12a स्क्वायर भी आ गया ना, आ गया ना। अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6ab स्क्वायर आ जाएगा। तो बस आपने ऐसे करके लिख दो, ऐसे दिखा दो। नेक्स्ट टर्म में क्या लिख दो पता है, दिस इज इक्वल टू a का मतलब 2a, a प्लस b होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस b होल क्यूब। आंसर आ गया बच्चों, ये फैक्टर्स बन गए। तो आपको अच्छा एक मेथड ये बच्चे कहते हैं सर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन भी ले सकते हो आप इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों दोनों में से, 6 आ रहा है, 6 कॉमन ले लो फिर, लेकिन आपको फिर ये सेटिंग करने में दिक्कत आएगी ना, 3 into 2 लिखने में दिक्कत आएगी। तो बेस्ट मेरा चोर मेथड है, आप ये सोचो और ये सोचो, बस फिर फॉर्मूला मन में सोचो, लिखते चलो और ये अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। मेरी बात है, जिसको नहीं याद रहेगा मेरी वीडियो बच्चों जो एब्सेंटेज है वो मेरी वीडियो सुन लेना कि मैं कैसे समझा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स में ये सारी बातें नहीं लिखी हुई ना। जो सेकंड पार्ट है बच्चों उसमें माइनस साइन है, चलो उसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ मैं, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a। सबसे पहले आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, प्लस 225a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर। बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, माइनस 125a क्यूब, उसके बाद क्या लिखना चाहोगे, 225a स्क्वायर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि क्यूब, देखो क्यूब का फॉर्मूला है, देखो मैंने पहले क्यूब वाली दो टर्म्स को इकट्ठा लिखा, पहले क्यूब वाली टर्म्स लिखी दो, ये वाली क्यूब है, यस गुड। तो दिमाग कहां से आ रही थी कटवानी है, प्लस 27 प्लस 20, क्योंकि 27 3 क्यूब बनता है ना, तभी तो फॉर्मूला बना पाऊंगा। इसके बाद आप इन दोनों में से कोई भी लिख लो, प्लस का 225a स्क्वायर माइनस 135, ऐसे समझ आ रहा है मैं कैसे सोच रहा हूँ। मुझे क्यूब वाली दो टर्म्स चाहिए पहले, जैसे क्यूब वाली दो टर्म्स, बाकी टर्म्स में कोई जरूरत नहीं है, पता है इसको। अब मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पर फॉरगेट, इनको भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है मुझे। इधर देखो आप, माइनस 125 a क्यूब है, बताओ 125 किसका क्यूब होता है, माइनस 5a क्यूब। बोलो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, यस और नो। 27 को लिख सकता हूँ 3 क्यूब, राइट। अब फिर चोर मेथड करेगा, क्या चोर मेथड, बोर्ड पर देखो आप, ये इस पूरे को a बोलोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 3ab, यानी a का मतलब माइनस 15a, b का मतलब 3, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, है ना। और ब्रैकेट में बच्चों a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, एक a प्लस b का मतलब माइनस 5a और प्लस 3। अब बताओ, अब सोचते रहो, तुम कहोगे सर क्या ये इसके इक्वल है, करते रहो अपने आप घर पर, टीचर को बोल दो मैंने कर लिया, अब अपने आप करो। यस, मैंने लिख दिया, गलत है तो काट, गलत है तो ही मत बोलो, नहीं यार तो ये समझ क्या बात हो गई। मैं कह रहा हूँ बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है, हमने इसी इन दोनों टर्म्स को तो ये लिखना है, ये स्टाइल मेरे स्टाइल से लिखा तुमने। तो कोई तुमसे पूछे कि क्या ये इसके इक्वल है, तुम्हें कैसे पता, तो तुम क्या बोलोगे, हमने कर लिया, अपने आप कर ली, तुझे गलत लगता है तो काट, राइट, समझ गए ना। और गलत कर दे तो फिर उनको पीछे पड़ जाओ, मल्टीप्लाई करके दिखाओ, फिर देखो 3 into 3 कितना होता है, पता है ना आप लोगों को, ऐसे बोलते हैं। 9 into 5 कितना होता है, 45 into 5 कितना होता है, 225।
माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, आ गया ना 225, a इंटू ए क्या होता है स्क्वायर, आ गया ना, इसमें मैथ्स नहीं आता, समझ आया, ऐसे बोलना है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a प्लस b होल क्यूब, दिस इज b, समझ आया, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b होल क्यूब, ये आंसर है। तो जिस बच्चे को ये ट्रिक्स आ गई है आंसर लिखने की, वो घर जा सकते यस, हैं। चलो, वो घर जाता हूं। होमवर्क टेस्ट की तैयारी।